Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions for higher mathematics. So, this is the first question we have. Eigenvalues are given to us, and we have to find determinant of this. This is so easy one. So, when eigenvalue 0 is kept here, तो eigenvalue 1 आ जाएगी. 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगी, एंड 2 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगी. नाउ डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, बट ये इन्वर्स है इसलिए मैंने रेसिप्रोकल ले लिया. तो ये 1/10 आ गया. बी इज द आंसर. ठीक है. नाउ suppose that two matrices A and B have the same characteristic polynomial. एक मिनट. हाँ ठीक है. तो अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल तो क्या सेम होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं. अगर हमारे पास एक्स क्यूब है, जैसे अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स देख लो कोई भी, ठीक है, तो अगर हम 0 0 की बात कर ले, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक तो एक्स क्यूब आ गया, लेकिन इसकी मिनिमल एक्स होती है. सो ऐसा नहीं होगा. ठीक है. करेक्टरिस्टिक और मिनिमल तो कभी सेम होते ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता. नाउ सेकंड है कि ए जो है वो बी ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा. नो, दिस इज़ नॉट सो. ठीक है. अगर आप देखो 1 2 3 0 0 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स है 1 0 1 0 2 0 0 0 3. तो ये देखो, ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. ए एंड बी आर सिमिलर नहीं. सिमिलर होने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स चाहिए, नॉट ओनली करेक्टरिस्टिक एंड करेक्टरिस्टिक्स इटसेल्फ. ठीक है. करेक्टरिस्टिक चाहिए बट सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स नहीं. नाउ ए इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ बी इज़ इन्वर्टिबल. हाँ, ये है. अगर करेक्टरिस्टिक सेम है तो यस. अगर एक इन्वर्टिबल होगा तो दूसरा भी इन्वर्टिबल होगा ही होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीलपोटेंट. ठीक है. तो ओके, अब नीलपोटेंट ऑपरेटर होता क्या है? नीलपोटेंट ऑपरेटर ऑन अ वेक्टर स्पेस इज एन ऑपरेटर फॉर विच देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट p की पावर k इज 0. ठीक है. ऐसा होगा. p की पावर k दैट इक्वल्स टू 0. नाउ दे आर सेइंग इंजेक्टिव ऑपरेटर. एन इंजेक्टिव ऑपरेटर t हैज़ द प्रॉपर्टी दैट इंजेक्टिव ऑपरेटर आई एम सेइंग इक्वल्स टू 0 implies v इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो k इज इंजेक्टिव, तो t रेज टू पावर k है, दैट शुड ऑल्सो बी इंजेक्टिव. ठीक है. तो अगर हमारे पास ये इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव में क्या होता है, आपका रैंक फुल होता है. ठीक है. और तो फिर आपकी कोई भी पावर 0 तो बन ही नहीं पाएगी. तो द फॉलोइंग इज नॉट. अच्छा, हमें नॉट निकालना है. ओके ओके ओके. तो इंजेक्टिव ऑपरेटर्स क्या है? अगर मतलब यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास ये वाला ऑप्शन तो हो ही सकता है ना. इसमें क्या है, एक तरह से आपको जो इंजेक्टिव ऑपरेटर होगा उसमें ये प्रूव कर, ये बताना चाहता है कि जो, हाँ मतलब ये, ठीक है. ठीक है. इंजेक्टिव मतलब 1 1, तो ये वाला केस भी तो पर्टिकुलर 1 1 होगा ही होगा. ठीक है. तो फिर ये आपका नीलपोटेंट हो सकता है, तो ये कैंसिल. नाउ सेकंड इज आइडेंटिटी ऑपरेटर. अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है? आई वी इक्वल्स टू वी फॉर ऑल v बिलोंग्स टू R4. ठीक है. तो ये आ जाएगा i की पावर k इक्वल्स टू दिस. अब आइडेंटिटी कभी भी नीलपोटेंट नहीं होगा, है ना. आइडेंटिटी हमारे पास कभी भी नीलपोटेंट नहीं होने वाला. ठीक है.
ना उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर मान लो मैं पॉलिनॉमियल ले लेती हूँ x, ठीक है, तो अब मैं जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगी 1 टाइम तो ये आ जाएगा 1। अगर इसको जब मैं पूरा लिखने लगूँगी तो ये तो इस तरफ क्या आएगा ना, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट आएगा। तो डिफरेंशियल पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, जब भी आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ वो आपका ज़ीरो हो ही जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप इसको ये अपने x लिया, अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव कर दोगे तो भी ज़ीरो आ जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव कर दोगे तो ज़ीरो। हाँ, ये चीज़ ना करें हम यही देख लें कि हाँ इसकी पावर कुछ ना कुछ डेरिवेटिव करेंगे जब हम इसका 2, 3, 4 तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट ऑप्शन है हमारा। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा यहाँ पे यही आ रहा है 1, 2, 3, 4, ये हमारे स्केलर्स हैं, है ना, जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अच्छा, एक मिनट गड़बड़ है ना इस क्वेश्चन में। इंजेक्टिव में भी हमारा फुल होगा, है ना, तो ये भी आपका नीलपोटेंट नहीं हो सकता, ये भी आपका नीलपोटेंट नहीं हो सकता, सिर्फ सी हो सकता है आपका नीलपोटेंट। और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 है, तो ये भी आपका नीलपोटेंट नहीं हो सकता। तो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे वैसे एक ऑप्शन अगर है, लेकिन फिर भी ए भी है, बी भी है एंड डी भी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ए, बी और डी तीनों ही ऑप्शन है, बट हाँ अगर उसमें देखा जाए तो आइडेंटिटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब इफ़ यू वांट टू चूज़ वन तो ये बी हो जाएगा। वैसे हमारा ए, बी, डी ये तीनों ही हमारे कभी भी नीलपोटेंट नहीं हो सकते। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, हमें है लेट वी बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस, डब्ल्यू बी द स्पेस ऑफ वी और डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दिया हुआ है। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, ऐसा वेक्टर स्पेस इक्विप्ड विद एन इनर प्रोडक्ट। और सब स्पेस हमारा क्या होगा, सबसेट ऑफ वी, है ना, अ सबसेट ऑफ वी दैट इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, एक सबसेट ऑफ वी दैट इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। ना ऑर्थोगोनल कंपोनेंट जो कि हमारे पास W दिया है यहाँ पे, ऑर्थोगोनल the set of all vectors in V that are orthogonal to every vector in W, ठीक है। ये हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ V दैट आर ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन W, ठीक है। नाउ अब हम ऑप्शन एलिमिनेशन देखते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा है कि डायमेंशन W कॉम्प्लीमेंट इज डायमेंशन W। तो ये बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ W, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक ही केस में होता है कि जो W है हमारा ट्रिवियल सबस्पेस होगा। अगर ट्रिवियल सबस्पेस होता तभी ये होता है, एल्स आपका ऑर्थोगोनल कंपोनेंट डायमेंशन के इक्वल नहीं होता। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है इट इम्प्लाइज दैट एवरी वेक्टर इन W इज ऑर्थोगोनल टू एवरी अदर वेक्टर इन W। ओके, अब ये कह रहा है कि हर वेक्टर, एवरी वेक्टर इन V इज ऑर्थोगोनल टू एवरी अदर वेक्टर। अच्छा, एक वेक्टर ऑर्थोगोनल है टू एवरी अदर वेक्टर। तो ये कब होगा, जब W क्या होगा आपका ज़ीरो स्पेस, ज़ीरो सबस्पेस, ज़ीरो सबस्पेस, है ना। ये कब होता है, जब ज़ीरो
सब स्पेस होता है, सिर्फ तभी ये सब होता है, ठीक है, ऐसे ये नहीं होता है। नाउ थर्ड ऑप्शन है कि W इज़ अ सबसेट ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, ठीक है, W जो है वो ऑर्थोगोनल का सबसेट है, जो अगेन ट्रू नहीं होता। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है कि V कैन बी डिकम्पोज इनटू डायरेक्ट सम, हमें यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट सम आ रहा है W और W कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, V कैन बी decomposed or distributed into the direct sum of W and its orthogonal component, ठीक है, ओके। एंड हमें पता है कि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा। ये ट्रू थिंग होती है कि V को आप डायरेक्ट सम के उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पेस जो होता है वेक्टर डायरेक्ट स्पेस, डायरेक्ट सम डिकम्पोजिशन इन एन inner product space, any vector V that is belonging to V can be uniquely decomposed into a sum of a vector in W and a vector in W complement. This is the definition of the direct sum, ये definition ही है हमारी, ठीक है। तो D option is the correct option. Now अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें पता है हम आई को हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर आयोटा पाई बाय 2, है ना, ये तो हमें पता है आई की वैल्यू ये होती है। तो इसमें हम लिख देते हैं आयोटा e पाई बाय 2 और ये 1 प्लस दिस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, हम लिखते ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 ई की पावर माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब ये चीज़ जो है हमारे को पता है, ठीक है, अब हमें ये चीज़ तो पता है ई रेज़ टू पावर आयोटा एक मिनट ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, हाँ। तो अब ये हमारे पास अगर ये चीज़ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ आयोटा पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ आयोटा पाई बाय 2। तो एक्चुअली हम ये हमारे पास क्या रहेगा, e की पावर माइनस पाई बाय 2, मतलब कि बी ऑप्शन, है ना। तो नेक्स्ट करते हैं। ओके, नाउ हमें क्या करना है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन। जब भी हमारे पास कुछ ऐसा दिया है तो हमें इसकी ना एक वो जनरल फॉर्म ले लेते हैं, जनरल फॉर्म, है ना। तो ये वो क्या आ जाएगी, n की पावर 0 से इन्फिनिटी -4, ये n आ जाएगा और z 2n आ जाएगा, है ना। ये आपको पता लगे, ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई। नाउ अब हम इसमें निकाल देते हैं वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। तो रेशियो टेस्ट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an माइनस दिस n प्लस 1 z 2 n प्लस 1 माइनस 4 n 2n, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -4 और z का स्क्वायर, 4 z का स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है। नाउ अब हमें पता है कि रेशो टेस्ट जो होता है, रेशो टेस्ट क्या होता है, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से स्क्वायर 1/4, तो मॉड z क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 इज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। बस जनरल फॉर्म निकालनी थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डी दिया है हमारे पास, ये यूनिट डिस्क दिया है, और लेट डी टू बाइजेक्टिव एनालिटिक फंक्शन सच दैट दिस, अच्छा बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। नाउ अब हमारे पास ये चीज़ें गिवन है ना, ऑप्शंस के साथ। ओके तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ एफ, यहाँ इसका मतलब है एफ ऑफ z इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पे z क्या आ जाएगा आपका 1/2, तो एक बार 1/2 हम सब ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। तो 1/2, ये तो 0 आ गया, ए ऑप्शन जो है हमारा 0 आ गया, बी ऑप्शन 1/2 वो भी 0 आ गया, सी ऑप्शन भी 0 आ गया, एंड डी ऑप्शन भी हमारा 0 आ गया। इसका मतलब हमारी सारी कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो ही रही है। नाउ अब हमें देखना है कि कौन सा फंक्शन हमारा ये है, बाइजेक्टिव है एंड एनालिटिक, है ना। बाइजेक्टिव एंड एनालिटिक, ये दो प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि किसकी है या किसकी नहीं है। तो अब हम तो अब अगर हम यहाँ पे एनालिटिक अगर देखें तो हमें ये पूरा निकालना पड़ेगा एंड ऑल, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बाइजेक्टिव फंक्शन देख सकते हैं कि हाँ बाइजेक्टिव फंक्शन है। देखो सबसे पहले तो हम डोमेन से भी देख सकते हैं, पहले इसका डोमेन से अगर हम देखेंगे तो ये तो हमारा बाहर, ये तो हमारा विद इन डोमेन आ गया ये चीज़, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये चीज़ भी है ना, बी और डी तो हमारे डोमेन से अगर हम देखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन आ रहा है 2z - 1 2 - z एंड 2, तो हमें ये देखना है कि ये 1 1 भी होंगे और ये दोनों ऑन 2 भी होंगे, ठीक है। तो वो अगर हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये आ रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। वो एनालिटिक तो वैसे देखो तो दोनों ही है क्योंकि हमारा डोमेन से बाहर आ रहे हैं दोनों, तो एनालिटिक तो दोनों ही है, लेकिन कौन सा 1 1 एंड ऑन 2 है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन भी आ रहा है। Now next question, I think last question for today, Möbius transformation, इस प्लेन में एक्सटेंड इन्फिनिटी पे, तो हम Möbius ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन किस फॉर्म में लिखते हैं, एफ ऑफ जेड इज ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, ठीक है। अब ये ए बी सी डी ये सी से बिलोंग कर रहे हैं। नाउ अब हमारा ए डी माइनस बी सी जो है ये ग्रेटर देन 0, सॉरी, ठीक है, ये आना चाहिए।
अब हमारे पास क्या दिया है, इन्फिनिटी इज़ द ओनली फिक्स्ड पॉइंट है ना, इट इज़ गिवन टू अस। तो वी नीड टू कंसिडर द बिहेवियर ऑफ एफ एट इन्फिनिटी। एफ को हमें कहाँ चेक करना पड़ेगा, एफ एट इन्फिनिटी है ना। तो बिहेवियरल हम जब इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, तो एफ जब हमारा इन्फिनिटी पे है, ओनली फिक्स्ड पॉइंट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन शुड मैप है ना, ट्रांसफॉर्मेशन शुड मैप इन्फिनिटी बैक टू इटसेल्फ। इन्फिनिटी से इस पे ही आ जानी चाहिए। सो ट्रांसफॉर्मेशन शुड मैप इन्फिनिटी बैक टू इटसेल्फ, ठीक है। और ये कब होता है, दिस हैपन्स if and only if c equals to 0 in Moebius ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये कब होता है, जब हमारा c जो है वो 0 होगा। नाउ अब c 0 है तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ए जेड प्लस बी अपॉन डी। इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन डी जेड प्लस बी अपॉन डी। तो इसको अगर मैं के कांस्टेंट ले लूँ, के जेड प्लस एल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन टाइप ढूंढनी है। अगर हमारा जो के है वो 1 है, ठीक है, और जो एल है, ठीक है, एल है वो ग्रेटर देन 1 है, तो फिर हमारा ये ट्रांसलेशनल हो जाएगा, ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन हो जाएगा। और हमारा तो ये जो हमारा अब ये हमारा पूरा है के जेड प्लस एल, तो हम इसको क्या क्या लिखेंगे, डायलेशन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, ठीक है। तो सी इज़ ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांसलेशन, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। यही था ना क्वेश्चन, एक मिनट। थैंक यू।